शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। परमात्मा के भाव को मन में रखेंगे। ज्ञान स्वरूप परमात्मा, जिज्ञासु साधक एवं साधिकाओं, इस कक्षा में आप लोगों के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस कक्षा का नाम शंका समाधान है। तो शंका का मतलब गलत अर्थ में नहीं है, यहां अच्छे अर्थों में कि किसी विषय में हमें संदेह है, ये ऐसा है या ऐसा है, सही क्या है ये अभी निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो जो मन की स्थिति होती है उसे कहते हैं कि मेरे मन में इस विषय में शंका है, ये ऐसा है या ऐसा है, अथवा ये सही है या गलत है। इस तरह का विचार मन में होना और उसे हमें दूर करना होता है। जिस व्यक्ति के मन में शंका या संशय उत्पन्न हो गया है, उसका आगे बढ़ने का मार्ग वहीं रुक जाएगा। जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हों और वहां दो रास्ते फट रहे हों, हमें ये नहीं पता हो, निश्चय नहीं हो कि मैं जहां जा रहा हूं, जिस गांव में जा रहा हूं, वो दाएं वाला है या बाएं वाला है। अब संदेह पैदा हो गया तो हमारी गति रुकेगी। मैं गलत नहीं चला जाऊं, ठीक रास्ते पे हमें जाना है, क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव है, वो सत्य को ही चाहता है, जो उचित है, ठीक है, उसको चाहता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी पदे पदे प्रश्न उठते हैं।
एक तो जिज्ञासु की तरह होते हैं कि अब ये समस्या खड़ी हो गई, अब मैं क्या करूं। मैंने ये सुना जाना ऐसा ऐसा करना चाहिए, और जब करने लगे तो कुछ बाधाएं आईं, समस्याएं आईं। प्रश्नों का इस स्थिति में मैं अब क्या करूं, ये जिज्ञासु का। अथवा अभी हम कहीं चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे और क्या साधना करनी है, इसके करने से और क्या क्या होता है, मेरा अब कितना मार्ग पूरा हुआ, कितना बाकी है, ये जिज्ञासु की जिज्ञासा, प्रश्न, शंका। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में अन्य भी बहुत सारी शंकाएं होती हैं। एक व्यक्ति, एक मत, एक संप्रदाय ऐसा कहता है, दूसरा ऐसा कहता है, इस पुस्तक में ये लिखा है, उस दूसरी पुस्तक में उससे भिन्न या विपरीत कुछ और लिखा है। दोनों अपने को ठीक मानते हैं, गांव में, नगर में भी कुछ उसको मानते हैं, आस पड़ोस वाले कुछ उसको मानते हैं। तो नए व्यक्ति के मन में संशय होता है कि आखिर कौन सा ठीक है। अब शंका खड़ी हो गई, संशय पैदा हो गया, तो प्रश्न उठता है। वो निर्णय करना चाहता है, तो या तो इन सब की बातें सुन सुन करके और थोड़ा बहुत पूछ करके भी जब कोई निर्णय नहीं निकलता, तो या तो वो उसको छोड़ देता है, अध्यात्म मार्ग को, धर्म मार्ग को। बहुत विरुद्ध बातें हैं परस्पर, किसको माने, कोई निर्णय ही नहीं होता। अगर धर्म, ईश्वर, मुक्ति होते तो ये सब एक ही चीज बोलते, ये अलग अलग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, और छोड़ देता है व्यक्ति। अथवा दूसरा व्यक्ति ये भी विचार लेता है कि ये भी ठीक हो सकता है, दूसरे ढंग से ये भी ठीक है। क्योंकि जब वो प्रश्न करता है कि दूसरे तो ऐसा मानते हैं, तो जिनके पास कोई समाधान नहीं, तो फिर ये कहना प्रारंभ कर देते हैं कि ठीक है, सब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस दृष्टि से ये ठीक है, इस दृष्टि से ये ठीक है। तो वो सबको ठीक मानता रहता है। और जो आचरण में नहीं उतरा है विशेष रूप से, उसका काम चल जाता है इससे कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जो साधना धर्म को अपने जीवन में उतारने लगता है, उसे तो निश्चय करना होता है। तो संशय, प्रश्न उठेंगे। जिन लोग के पास उत्तर नहीं होते या उत्तर नहीं देते हैं, तो वो लोग कहना प्रारंभ करते हैं कि संशय पैदा मत करें। संशय पैदा करेंगे तो ये मार्ग आपका समाप्त हो जाएगा। वितर्क खड़े ना करें, प्रतिप्रश्न ना करें, आपको बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है और उसे स्वीकार कर लें। उनको इस तरह से सम्मोहित करते हैं। व्यक्ति मान भी लेता है, प्रश्न भी होते हैं, तो कह दिया जाता है अध्यात्म में प्रश्न का स्थान नहीं है। प्रश्न बुद्धि से आता है, तर्क वितर्क होते हैं, और ये विज्ञान में चलता है, भौतिक जगत में चलता है। अध्यात्म तो बुद्धि से ऊपर की चीज है, हृदय की चीज है, जहां की प्रश्न और तर्क वितर्क नहीं चलते हैं। यदि धर्म में, अध्यात्म में प्रश्न तर्क वितर्क करेंगे तो धर्म का मर्म समाप्त हो जाएगा, भावना समाप्त हो जाएगी। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। तो व्यक्ति कम जानता है,
तो डर भी जाता है और बस आंख बंद करके मानने लग जाता है। जो आज के पढ़े लिखे, विज्ञान के पढ़े लिखे, अन्य विषयों में खूब बुद्धि लगाने वाले, तर्क वितर्क करने वाले, उचित अनुचित का निर्णय करने के लिए प्रमाण जुटाने वाले व्यक्ति, जो ठीक है उसी को मानेंगे, इस भावना से चलने वाले व्यक्ति भी जब धर्म के क्षेत्र में आते हैं, ईश्वर, पूजा, श्रद्धा के विषय में आते हैं, तो बस आंख बंद करके मान लेते हैं ये मेरा विषय नहीं है, जो कह रहे हैं वो ठीक है बस। और बहुत से व्यक्तियों को इस सब में प्रश्न करना, दिमाग को खपाना झंझट भी लगता है, बहुत श्रम लगता है, तो झुंझला करके उसको छोड़ देते हैं, इस श्रम को नहीं करना चाहते। लेकिन वैदिक धर्म में, आर्य समाज की परंपरा में प्रश्न के लिए, जिज्ञासा के लिए, शंकाओं के निवारण के लिए सदैव स्थान खुला रहता है, सदैव अवसर रहता है। क्योंकि वैदिक परंपरा में कहीं भी जिज्ञासा को, प्रश्न को दबाने का, उसका उत्तर न देने का प्रयास नहीं है। वैदिक धर्म तो धर्म को, अध्यात्म को भी उतना ही वैज्ञानिक मानता है जितना कि भौतिक जगत है। और धर्म का शुद्ध स्वरूप तभी ज्ञात हो सकता है जब हम बुद्धि का भी प्रयोग साथ में करें। हृदय या भावना को छोड़ना नहीं है, वो अपनी जगह बहुत आवश्यक है, लेकिन हृदय, भावना, श्रद्धा तब पैदा होगी जब हम ठीक जानते हैं, जब हमें निश्चय हो गया ये चीज बिल्कुल ठीक है, कसौटी पे कस-कस के देख लिया, तो सहज ही श्रद्धा हो जाएगी। एक वो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि बस मान लिया, लेकिन वो वास्तव में श्रद्धा होती ही नहीं है। एक होता है जान लिया, समझ लिया, तो अब विश्वास हो गया और उसको स्वीकार लिया, करने लग गए, उस मार्ग पे चलने लग गए। एक ये श्रद्धा होती है। तो वैदिक धर्म में जो श्रद्धा है वो ज्ञान पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है। ठीक निर्णय करके और फिर उस पर विश्वास करना, चलना, ये इस मार्ग में है। छोटे बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है, वो बहुत प्रश्न करते हैं, इतने कि बड़े परेशान हो जाते हैं, और उत्तर नहीं होते हैं तो उनको चुप कर देते हैं, कुछ टाल देते हैं, कुछ उल्टा सीधा उत्तर दे देते हैं। अब छोटा बच्चा परीक्षा कर नहीं सकता, मान लेता है, लेकिन बड़े होके तो उसे पता लगता है, अथवा धीरे धीरे उसकी प्रश्न करने की, जिज्ञासा की शक्ति ही, प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है, वो मुरझा जाती है। तो यहां इस शिविर में आपको प्रश्न शंका करने से कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किसी विषय में संशय पैदा होता है तो ऐसा ना सोचें कि संशय किया तो ये बहुत अपराध हो जाएगा और गलत होगा। तो कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा है, अर्थात जो संशय करता है, संशय ही करता रहता है, आशंका कुशंका ही करता रहता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन उचित मात्रा में हम शंका कर सकते हैं, करनी चाहिए। यहां जो भी बात आपको बताई जा रही है उसको आपको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना है, ऐसा आग्रह बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने जो समझा है,
जितना आचरण किया है उसके अनुसार प्रमाणों पर कस के शास्त्रों के अनुसार भी जो ठीक समझा है वो आपको बताते हैं। लेकिन ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि दूसरे की किसी बात को लेने से पहले आप परीक्षा कर लें। बताने वाला यदि गलत बताता है, अज्ञानता से, अल्पज्ञता से अथवा जानबूझ के किसी स्वार्थ के कारण से, ये वक्ता का दोष है। वक्ता का दोष अवश्य है, लेकिन आप यदि उस बात को ज्यों का त्यों मान लेते हैं और फिर दोष आए तो आप कहें ऐसा ही बताया था उन्होंने, इससे आप दोषमुक्त नहीं हो सकते। वक्ता भी दोषी है यदि गलत बताया है, लेकिन श्रोता की भी तो ये जिम्मेदारी थी कि वो कसौटी पे कस के ले, समझ के ले। तो इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। और ऐसे में जब आप परीक्षण करेंगे, कोई बात यहां सुनेंगे, यदि वो बात आपके पहले के ज्ञान से भिन्न लगती है, विपरीत लगती है, तो प्रश्न खड़ा होगा। अथवा विज्ञान के आधार पर कुछ गलत लगता है तो प्रश्न खड़ा होगा। यदि कोई बिल्कुल नई बात है लेकिन युक्ति संगत नहीं है तो भी प्रश्न खड़ा होगा। वो आपको प्रश्न कर लेने चाहिए, पूछ लेना चाहिए। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है जो प्रश्न जिज्ञासा करता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और प्रयोग करते करते भी प्रश्न खड़े होते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करता है, तो आगे तक पहुंच जाता है और सत्य को प्राप्त कर लेता है, अनुसंधान कर देता है। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी जो व्यक्ति प्रश्न करेगा, शंका करेगा और उसके निवारण का प्रयास करेगा, स्वयं सोचेगा, अन्यों से पूछेगा, अन्य ग्रंथों को पढ़ेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो उसको निर्णय होगा और वो ही गहराई तक जा सकता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से ये चलता रहेगा। आपके प्रश्नों का उत्तर जो इस कक्षा में दिया जाएगा अथवा अन्य कक्षाओं में भी यदि आप पूछते हैं और वहां उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर पर भी यदि आपको प्रश्न खड़ा हो रहा हो, उसे भी पूछ सकते हैं। आपने पूछा, यहां उत्तर दे दिया और आप चुप हो गए, आपको पूरी संतुष्टि नहीं है, स्वीकार नहीं हो रहा है, तो भी चुप हो गए कि यदि मैं दोबारा प्रश्न करूंगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा आप ना सोचें। यहां दिए गए उत्तर पर भी यदि कोई अंश बचता है तो आप फिर पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी आपको अपनी तरफ से रखनी है। एक साधक की तरह से प्रश्न करना है, धर्म का अनुष्ठान करने वाले की तरह से प्रश्न करना है।